अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोडिंग विद अली। आज का टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट है डाट में। उसकी वजह ये है कि फ्लटर में हम जो भी लॉजिक लगाते हैं उसमें इफ़ एल्स का बहुत ज़्यादा रोल है और इफ़ एल्स लॉजिक को हैंडल करने में, कंट्रोल करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है और आपकी बहुत सी लॉजिक में आपकी हेल्प भी करता है। तो इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा अगर आप इस लेक्चर के बाद डॉट पैड पे इसे दोबारा रिवाइज कीजिएगा, खुद कोड लिखिएगा, देन ही आपको अच्छी तरह समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट को क्या कहते हैं और हम इसकी किस तरह यूजेज करते हैं और कौन कौन से वेरिएबल बनाते हैं और किस तरह इसे अपने कोड में हेल्प करता है। तो सबसे पहले इसे बोला जाता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग ये होती है कि आप डिसीजन लेते हैं, जैसे कि ये नेम से ही ज़ाहिर है कि आप डिसीजन लेते हैं कि भैया कि मुझे कौन सी स्टेटमेंट को चलाना है, भैया मुझे पहली स्टेटमेंट को चलाना है या दूसरी स्टेटमेंट को चलाना है। तो उसकी बेस पे ही हम यहाँ पर डिसीजन लेते हैं और ये इफ एल्स में ही ऐसा होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसके बाद आपको इजीली समझ आ जाएगी। मैं सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, var a इज इक्वल टू 10, या इस तरह करते हैं कि हाँ एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बना देते हैं और इधर लिख लेते हैं हेलो और ये हो गया। ठीक है, और एक और वेरिएबल बना लेते हैं, या एक और वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। तो इफ़ एल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डायग्राम की तरफ लेकर जाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इफ़ एल्स चलती किस तरह है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, तो इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि सबसे पहले कोड स्टार्ट होता है और आगे आकर इधर एक कंडीशन लगी हुई है। ये अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर जितना भी कोड है ना वो चलेगा, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाली बॉडी चलेगी और फिर उसके बाद एल्स वाले चलने के बाद बाकी जो भी स्टेटमेंट उसके नीचे लिखी हुई हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी। देन कोड ख़त्म हो जाएगा, एग्ज़िट हो जाएगा। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट चलेगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये एल्स वाला चलेगा। यानी ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से एट अ टाइम एक ही चलना है। हमने लास्ट लेक्चर में भी कंडीशन ऑपरेटर को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि या तो वो क्वेश्चन मार्क वाला जो ऑपरेटर है वो ही चलना है या फिर वो जो कॉलन वाला ऑपरेटर है उसने चलना है। तो इधर भी वही कुछ ही है, यानी इफ़ एल्स भी सेम लाइक कंडीशन ऑपरेटर की तरह ही होता है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा चूज़ करते हैं, जो आपको ईजी लगे वही आप अपनी कोडिंग में कर सकते हैं। तो वापस कोड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पर मैं इस पर कंडीशन लगाता हूँ। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसकी जो अंदर कोड है वो सारा एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह करते हैं, एक समझते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल इक्वल है किसके, अगर ए इक्वल इक्वल है इसके तो फिर आप क्या चला दो, प्रिंट, यहाँ पर लिख दो, स्मॉल ए लिखना है, ए इज़ नॉट एम्प्टी, सॉरी ए इज़ एम्प्टी। देखते हैं कौन सा चलता है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन ट्रू का मतलब ये है कि क्या ए की वैल्यू एम्प्टी है, यानी ए के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ए के अंदर तो वैल्यू है, मतलब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पार्ट नहीं चलना। तो अभी यहाँ पर फिर कुछ भी आउटपुट नहीं आएगी। मैं रन कर लेता हूँ, देखते हैं कुछ आता है या नहीं। तो कुछ भी नहीं आया। तो यहाँ पर भी यही कुछ हुआ है कि अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये नहीं चलेगा। तो इस तरह करते हैं, इस कंडीशन को ट्रू कर देते हैं। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इधर आकर पेस्ट कर लेता हूँ ताकि ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाए। तो ये आ गया कि ए इज़ एम्प्टी, सॉरी यहाँ पर नॉट लिख लेते हैं, ए इज़ नॉट एम्प्टी। और ए इज़ नॉट एम्प्टी,
चेक कर लेते हैं कि ए के अंदर वैल्यू क्या आ रही है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं फिर डॉलर का साइन डालूँगा और करली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए की वेरिएबल है। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल होते या फिर एक उस वेरिएबल की मुझे आगे प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना होता तो फिर तो मैं करली ब्रेसेस का भी यूज़ करता। ठीक है, तो अभी इधर क्या आ जाएगा, इज़ नॉट एम्प्टी और देन ए की वैल्यू भी साथ लिखी हुई आ जाएगी। रन करती हैं, यहाँ पर क्या आ गया, ए इज़ नॉट एम्प्टी और हेलो आ गया। ठीक है, ये तो हो गया इफ़। लेकिन अगर इफ़ वाली कंडीशन नहीं चलती तो हमें फिर क्या चाहिए कि यूज़र को कुछ ना कुछ तो बताना होगा ना कि भैया आपकी ये जो इफ़ वाली कंडीशन है ना ये फॉल्स हो गई है। तो फिर उसके लिए हम एल्स वाला पार्ट चला लेते हैं। यानी ये वाला एल्स वाला पार्ट कब चलता है, जब कंडीशन पहले वाले की इसकी ये वाली कंडीशन जब फॉल्स होती है ना, इधर तो ट्रू हो गई है तो ये चला गया, अभी ये इधर फॉल्स हो जाएगी तो ये नहीं चलेगा। तो फिर उसके लिए हम इधर लिख लेते हैं कि यूज़र को बताने के लिए कि भैया आपकी जो इफ़ वाली कंडीशन है वो फॉल्स हो गई है और एल्स वाला पार्ट चल रहा है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ एल्स पार्ट इज़ एग्जीक्यूटेड। ठीक है, और रन करते हैं तो अभी कौन चलेगा, ये एल्स पार्ट इज एग्जीक्यूटेड। तो ये क्यों चला है, क्योंकि ए वाली ये जो इफ वाली कंडीशन है ये एम्प्टी आ रही थी। तो इस तरह करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और वेरिएबल बना के स्ट्रिंग ईमेल, और ईमेल की एग्जांपल ले लेते हैं भैया। यहाँ पर स्टार्टिंग में इसे ये रख लेते हैं और स्टार्टिंग में किसी की ईमेल दे देते हैं example@gmail.com। ठीक है, और एक और ले लेते हैं, पासवर्ड की फील्ड भी ले लेते हैं, स्ट्रिंग पासवर्ड और भैया यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हो गया। यानी मैंने यहाँ पर क्या किया, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक ईमेल का और दूसरा पासवर्ड का। तो मैं यहाँ पर चेक करूँगा नीचे आकर कि इफ़ ईमेल नॉट इक्वल टू दिस, तो फिर आप क्या कर दो, प्रिंट लगा दो भैया और बता दो यूज़र को योर ईमेल इज़ दिस, ये लिख देते हैं ईमेल। यहाँ पर इस ईमेल में क्या आ जाएगी, इस ये जो ऊपर वैल्यू लिखी है हमने example@gmail.com। लेकिन ये तब चलेगा जब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। तो देखते हैं ये कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो हमने इधर ईमेल की वैल्यू क्या रखी है, example@gmail.com। हमने इधर कंडीशन क्या लगाई है कि भैया ईमेल अगर इसके इक्वल ना हो, किसके इक्वल ना हो, इसके इक्वल ना हो, तो इसके अंदर जितना भी कोड है ना, इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी कोड है वो सारा चल जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। तो रन करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। तो योर ईमेल इज दिस। ठीक है, साथ ही मैं इधर ये एक और काम करता हूँ कि हमने लॉजिकल ऑपरेटर भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो क्यों ना मैं लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से एक और सात कंडीशन लगा दूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि पासवर्ड भी तो नल तो नहीं आ रहा। तो मैं उसके लिए ये करता हूँ कि एक और साथ कंडीशन लगा देता हूँ और इधर लिख देता हूँ कि भैया पासवर्ड भी नल तो नहीं आ रहा। तो ये हो गया। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड भी चेक कर लिया और ईमेल भी चेक कर ली और यहाँ पर मैंने लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया। मैंने लास्ट लेक्चर में इसको डिस्क्राइब किया था कि लॉजिकल ऑपरेटर में दो ऑपरेटर होते हैं, एक एंड वाला आर वाला, तीसरा भी एक और होता है आई थिंक नॉट इक्वल वाला। तो आप लास्ट लेक्चर हमारे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा और जिसमें हमने डिटेल के साथ ऑपरेटर को एक्सप्लेन किया था। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये वाला भी और ये वाला भी, इन दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। यानी यहाँ पर मैंने दो कंडीशन लगा दी, एक ये वाली कंडीशन लगाई है और एक ये वाली कंडीशन लगाई है। तो अब इन दोनों कंडीशन का ट्रू होगा तो ये चलेगा। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं, ये वाली हमारी कंडीशन तो ट्रू हो गई थी। इसमें हमने क्या लिखा था कि ईमेल इसके इक्वल ना हो, तो पासवर्ड का हमने लिखा कि पासवर्ड भी अगर इसके इक्वल ना हो, तो इसका मतलब है कि ये भी कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। तो इधर साथ लिख लेते हैं भैया पासवर्ड भी शो करवा दो आपको। तो यहाँ पर ये हमें पासवर्ड भी शो करवा देगा।
ये आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर मुझे एल्स वाला पार्ट चला देना है और कह देना है कि भैया प्रिंट योर ईमेल और पासवर्ड इज इनकोरेक्ट। ठीक है, तो अभी इसका क्या मतलब है कि जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो ये चल जाएगा। ठीक है, तो अभी रन करते हैं कि देखते हैं ये तो नहीं चला, फिर अभी तक ये नहीं चला, तो इस तरह करते हैं ये वाला चला के देखते हैं ताकि हमें पता चल जाए। इस तरह करता हूँ, मैं इसे इधर से रिमूव कर देता हूँ और इसे इसके इक्वल कर देता हूँ। अभी क्या होगा कि सबसे पहले इसे चेक करेगा ईमेल इसके इक्वल तो नहीं है, ईमेल इसके इक्वल नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर वैल्यू ऑलरेडी है। ठीक है, उसमें हमने क्या लिखा हुआ है example@gmail.com। साथ ही हमने एंड का ऑपरेटर लगाया जो कि हमें कंपलसरी शो कर रहा है। साथ हमने ये लिखा कि पासवर्ड नॉट इक्वल टू दिस, लेकिन पासवर्ड तो आई इसके इक्वल है, तो फिर इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है, तो ये फिर नहीं चलेगा ये वाला। फिर वो नीचे आ जाएगा और देखेगा कि प्रिंट एल्स में क्या लगा हुआ है, भैया लिखा हुआ योर ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। देखते हैं आउटपुट आ जाती है या नहीं, तो ये आउटपुट आ गई। ठीक है, नीचे वाली। तो ये तो हमारा हो गया इफ एल्स। लेकिन अगर हम नेस्टेड इफ एल्स की बात करें तो उसमें ये होता है कि हम एल्स इफ एक और लगा देते हैं और उसमें हम चेक कर लेते हैं कि भैया अगर इफ वाली हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आप इस तरह करो कि एल्स इफ में आ जाओ। अगर एल्स इफ वाली भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम एक और एल्स इफ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो एल्स इफ भी ट्रू कंडीशन नहीं होती उसकी भी, तो फिर लास्ट में जो बाय डिफ़ॉल्ट बचता है ना वो हमारे पास एल्स ही होता है। तो हमारा यानी ये इन तीनों कंडीशन में से या जितने भी एल्स इफ लगाते हैं आप, तो इनमें से एट अ टाइम एक ही चलना होता है। ठीक है, जैसे हमने इधर डायग्राम में भी शो किया था कि एक कंडीशन लगी हुई है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये चल जाएगा, तो अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो भाई ये चल जाएगा, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर वो नीचे चला जाएगा बजाय इसके कि वो इधर वापस आकर इसको भी देखे। ठीक है, तो सेम लाइक इसमें भी वो एल्स इफ में भी इसी तरह ही है कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है पहले वाली, वो डायरेक्ट इफ़ के जो नीचे लिखा हुआ है ना, इफ़ के नीचे लिखे हुए मतलब ये है कि इधर फॉर एग्जांपल मैं इधर नाम लिख देता हूँ किसी का, इधर लिख देता हूँ वी आर कोडिंग राइट नाउ। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिर इसका मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये वाला चला देगा, फिर इसके बाद वो नेक्स्ट लाइन इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला चला देगा। ठीक है, और ये इधर ये भी आउटपुट आ जाएगी वी आर कोडिंग राइट नाउ। इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो हम इसे ख़त्म कर देते हैं। ये सॉरी ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म कर देते हैं दोबारा से। तो ये हो गया हमारा। इस तरह करता हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको एल्स इफ की, देन आपको इजीली समझ आ जाएगी एल्स इफ। ये हो गया, तो एल्स इफ में मैं चेक कर लेता हूँ कि भैया पासवर्ड की लेंथ क्या आ रही है। ऐसा तो नहीं है पासवर्ड की लेंथ ही गलत आ रही हो, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ पर ये चेक कर लेता हूँ कि पासवर्ड इसके इक्वल है, तो आप ये चेक कर लो प्रिंट पास, यहाँ पर यूज़र को शो करवा दो कि भैया आपका पासवर्ड इज़ नल और एम्प्टी, नल और एम्प्टी। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेगा। इसमें ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई है, लेकिन ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है। क्यों ये फॉल्स हो गई है? क्योंकि हमने ये नॉट इक्वल वाला लगाया हुआ, और इसका मतलब ये है कि ये जो पासवर्ड है वो इस वैल्यू के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो वैल्यू के इक्वल है। तो इसका मतलब यह है कि ये वाली जो इफ वाली कंडीशन है यहाँ तक नहीं चलेगा, ये फॉल्स हो गया है। फिर वो नीचे एल्स इफ में आ जाता है। एल्स इफ में चेक करता है कि भैया ये जो पासवर्ड है क्या ये इसके इक्वल है, तो इसी के इक्वल होता है, यानी ये इसी के इक्वल था। तो फिर वो नीचे इधर ये वाला चला देता है और कहता है कि भैया पासवर्ड जो है ना वो आपका नल है। ठीक है, और देन अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो फिर वो इसको चला देता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये हमारा हो गया नेस्टेड इफ़ एल्स भी, और सिंपल इफ़ भी हो गया और इफ़ एल्स भी हो गया। तो सेम लाइक हमने लास्ट लेक्चर में हमने कंडीशनल ऑपरेटर पढ़े थे, तो कंडीशनल ऑपरेटर भी यही काम ही कर रहे होते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर की एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हमें समझ आएगी कि वो किस तरह इसी तरह काम कर रहे थे।
सेम अप्रोच हम यही यूज़ कर रहे होते हैं और बस फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर तो हम इफ़ भी लिख रहे होते हैं, ब्रैकेट वगैरह भी डाल रहे होते हैं, लेकिन उधर हमें ये दोनों चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह करता हूँ मैं, सेम लाइक ये वाला जो कोड है ना, ये वाला, उसकी हेल्प से करता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। कंडीशन ऑपरेटर का भी, कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। ये दो ही होते हैं, ये वाला और दूसरा ये वाला होता है। तो अभी मैं इसी पर कंडीशन लगाता हूँ क्योंकि ये दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। बस फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर हम ये ब्रैकेट्स वगैरह इफ़ कीवर्ड लिख देते हैं, एल्स इफ़ कीवर्ड लिख देते हैं और लास्ट में एल्स वाला भी लिख देते हैं। इसमें क्या होता है कि ये वाला जो है ना, ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये इफ़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इफ़ को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि अगर इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है ना, बॉडी के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो चल जाएगा। लेकिन अगर ट्रू नहीं होती तो ये जो एल्स पार्ट है ना, ये कॉलन जो लिखा हुआ मैंने, इसका मतलब ये है कि ये एल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह करता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सेम लाइक इसी इन दोनों वेरिएबल पर ही अप्लाई करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ भैया पासवर्ड नॉट इक्वल टू दिस। तो ये चला दो, क्या लिख दो कि भैया दिस इज अवर पासवर्ड, दिस इज अवर पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है। लेकिन अगर ये बात दुरुस्त नहीं है, फॉल्स हो गई है कंडीशन, तो हमारे पास ये वाला चल जाएगा। और इसमें हम क्या बता देंगे यूज़र को कि भैया पासवर्ड आपका एम्प्टी है, पासवर्ड इज़ एम्प्टी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये फिर इसने चलना है। तो अभी देखते हैं ये कंडीशन ट्रू होती है अभी ये नहीं। इधर लिखा हुआ पासवर्ड नॉट इक्वल टू दिस, लेकिन पासवर्ड तो इसके इक्वल है। इसका मतलब ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है और ये एल्स वाला पार्ट ये चल जाएगा। तो ये हमारा कंडीशन ऑपरेटर भी सेम लाइक इसी तरह वर्क कर रहा होता है, यानी ये जो हमारा ये इफ़ के तौर पर काम कर रहा होता है और ये जो हमारा है ये एल्स के पार्ट की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। इसमें हम नेस्टेड एल्स इफ किस तरह लगा सकते हैं, यानी यहाँ पर तो हमने एल्स इफ लिख दिया था ना, तो यहाँ पर नेस्टेड एल्स इफ किस तरह लगा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसे भी देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा क्लियर आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, एक और कंडीशन लगा देनी है और इधर लगा देना है कि ईमेल नॉट इक्वल टू, या इस तरह कर लें कि डॉट लेंथ। लेंथ जो है ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि भैया कि इसकी लेंथ कितनी आ रही है। अगर इसकी लेंथ जो है कितनी है, इसकी लेंथ भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी लेटर लिखे हुए हैं ना उसे लेंथ बोला जाता है। तो यहाँ पर ये 17 लेटर लिखे हुए हैं। मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि भैया यहाँ पर ये 17 ही लिखे हुए हैं ना। मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ईमेल डॉट लेंथ, अगर ईमेल की लेंथ जो है 17 के इक्वल है तो ये चल जाएगा। तो अभी मैं देखता हूँ, फिर आप क्या कर दो, यहाँ पर शो करवा दो कि भैया जो ईमेल की लेंथ है ना, द लेंथ ऑफ ईमेल, हम इस तरह करते हैं कोडिंग की हेल्प से भी देख लेते हैं कि 17 ही है ना या नहीं। लेंथ ऑफ ईमेल इज़, तो यहाँ पर मैं करली ब्रेसेस यूज़ करूँगा। इसकी वजह यह है कि अगर मैं करली ब्रेसेस नहीं यूज़ करता तो जो मैंने लिखा हुआ वो सेम लाइक उसी को शो करवा देगा। तो ईमेल डॉट लेंथ हमारे पास आ गया। सॉरी, यहाँ पर ये नहीं लिखना। अगर मैं यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देता हूँ तो ये मुझे एरर देता है। तो यहाँ पर मैं फिर क्या लगाऊंगा, एल्स पार्ट लगाऊंगा ये, ठीक है। यानी यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने ये किया कि इस एल्स के अंदर एक और इफ एल्स लगा दिया, तो यानी एक और कंडीशनल ऑपरेटर लगा दिया, तो वो भी वही कुछ काम कर रहा है जो ऊपर हमने इसमें किया था, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है इसका। तो ये हमारे पास लेंथ 17 ही आ रही है, यानी ये वाला हमारा चल रहा है। ये वाला क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि पासवर्ड इसके इक्वल नहीं था। तो उसने इधर आके देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर उसने देखा कि ईमेल की लेंथ क्या 17 के इक्वल है, हमने काउंट की थी कि 17 ही थी, तो उसने इधर 17 शो करवा दिया, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडीशन ये वाली भी फॉल्स हो जाती तो ये फिर ये वाली चल जानी थी। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शन की तरफ मूव करेंगे और ऑपरेटर का और इफ एल्स कंडीशन का
इतना कंसेप्ट अगर आपको आ गया है तो डॉट प्रोग्रामिंग में आपके लिए ये काफ़ी सपोर्ट करेगा।